Good morning all of you. Today we are going to start with our new method, that is expenditure method. तो हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड में पूरा सिनेरियो क्या रहता है। देखो, मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूँ ना, तो एक्सपेंडिचर मेथड में मैं आपको जीडीपी एमपी निकालना सिखाता है। एक्सपेंडिचर मेथड अपन को क्या निकालना सिखाता है? सिंपल, जीडीपी एट एमपी। अब ये जीडीपी एट एमपी कैसे निकालते हैं अपन? अब ये जीडीपी एट एमपी कैसे निकालेंगे? तो इस जीडीपी एट एमपी को निकालने के लिए हमें चार चीज़ों को ऐड ऑन करना होता है। मतलब अगर मैं कहूँ ना, एक्सपेंडिचर मेथड बहुत ज़्यादा आसान है। केवल हमें सिंपली चार चीज़ों को ऐड ऑन करना है और हमारा जीडीपी एमपी निकल जाएगा। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, आज सोसाइटी में दो ही लोग खर्चा करते हैं, एक तो गवर्नमेंट और एक प्राइवेट सेक्टर। तो देखो, पहली दो बात करूँ ना, तो पहला आता है इसके अंदर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है इसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो, मैंने क्या बोला, चार चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे ना तो हमारा जीडीपी एमपी निकल जाएगा। जिसमें से दो चीज़ें तो क्या क्या थी बेटा, एक तो प्राइवेट सेक्टर खर्चा करता है और एक गवर्नमेंट सेक्टर। तो मैंने लिखा यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये मैंने लिखा प्राइवेट सेक्टर के लिए। और दूसरा मैंने लिखा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये किसके लिए लिखा मैंने? गवर्नमेंट के लिए। तो हमें चार चीज़ों को ऐड करना है, जिसमें से दो चीज़ें क्या क्या थी? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हमारा एक नेक्स्ट आता है बेटा जीडीसीएफ। पूरी कहानी एक्सपेंडिचर मेथड में इसी के आसपास घूमती है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा। हमें कभी भी डायरेक्टली जीडीसीएफ गिवन नहीं होता। सर, ये जीडीसीएफ क्या होता है? जीडीसीएफ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमें क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता जीडीसीएफ। तो मेनली इस पूरे मेथड में हमें जीडीसीएफ ही निकालना सीखना है। अगर आपको जीडीसीएफ अच्छे से निकालना आ गया तो ये मेथड हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ प्लस लास्ट होता है बेटा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, और नेट एक्सपोर्ट निकलता है बेटा अपना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज एक्स माइनस एम। इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये निकल गया अपना नेट एक्सपोर्ट्स। तो हमने बात कर रहे हैं बेटा जीडीपी एमपी की। हम जीडीपी एमपी कैसे निकाल रहे हैं? हम सिंपली चार चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे हैं। वो चार चीज़ें क्या क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलता है बेटा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब पूरी कहानी घूमेगी अपनी जीडीसीएफ के आसपास। जीडीसीएफ होता है बेटा, मैं एक बार लिख देता हूँ इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या इसको आप जीसीएफ बोल लो, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। मेजर जो दिक्कत आती है ना, वो इसी में आती है जीडीसीएफ में। तो इसको निकालने के लिए हम लोग एक सिंपल सा ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे लाइनों का फ्लो चार्ट बनता है। मैं आपको उसके थ्रू जीडीसीएफ निकालना सिखाता हूँ, प्लीज ध्यान से देखना। देखो, जीडीसीएफ लिखा मैंने, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब कभी कभी हमें क्या गिवन होता है बेटा? हमें गिवन होता है जीडीएफसीएफ। ये एफ का मतलब है बेटा यहाँ पे फिक्स्ड। तो देखो, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, जीडीसीएफ होता है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और जीडीएफसीएफ होता है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैं क्या करूंगा, इस जीडीएफसीएफ में चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दूंगा। मैंने क्या करा, इस जीडीएफसीएफ में चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दिया, और जैसे ही मैंने इसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करा तो ये क्या बन गया? जीडीसीएफ। बस ये ट्री पे फोकस करना। जब भी अपन एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे ना और हमें जीडीसीएफ निकालना होगा, आप तो ऐसा ट्री बना लेना और उस ट्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ढूंढना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका जीडीसीएफ अपने आप ही निकल जाएगा। कैसे बनाएंगे इसको? पहला पार्ट, जीडीसीएफ क्या होता है? जीडीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक। अब इसको मैं एक बार ऊपर बढ़ा देता हूं पूरा, जिससे आप सबको क्लियरली दिख जाए। तो देखो, मैंने बोला जीडीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक।
GDCF था सर मेरा, GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक। अब कभी कभी हमें क्वेश्चन में GDFCF भी गिवन नहीं होता, तो मुझे क्वेश्चन में एक चीज गिवन होगी बेटा NDFCF। बता कुछ भी नहीं आ रहा है, ये F का मतलब चेंज हो रहा है, F यहाँ पे फिक्स ला रहा है। ये था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और ये है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैंने क्या करा, NDFCF प्लस डेप्रीसिएशन। तो देखो मुझे जब भी फिक्स्ड वाला पार्ट गिवन होगा ना, या तो GDFCF हो चाहे NDFCF हो, तो मैं नीचे वाला ट्री बना लूंगा। अब उसमें आपको करना क्या है, GDCF क्या होता है, GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक, और ये क्या होता है, NDFCF प्लस डेप्रीसिएशन। और GDCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक और तरीका होता है बेटा, वो होता है NDCF प्लस डेप्रीसिएशन। वो क्या होता है बेटा, NDCF प्लस डेप्रीसिएशन। और NDCF क्या है बेटा, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, आप एग्जाम में कंफ्यूज कब होंगे। आपने पढ़ा देखो NDCF, आपने यहाँ पढ़ा NDFCF, दोनों सेम है अलग अलग है, दोनों चीज अलग अलग है। यहाँ है बेटा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और यहाँ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब फिक्स्ड वाला पार्ट होगा ना, तो हमें नीचे वाला ट्री बनाना है, और जब डायरेक्ट NDCF ही गिवन है ना, तो हमारा काम ऊपर ही हो जाएगा। मतलब मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा, मेरा GDCF निकल जाएगा। लेकिन अगर फिक्स्ड वाला पार्ट आ रहा है NDFCF, तो पहले उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, फिर उससे GDFCF आएगा, और फिर उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, तो उससे GDCF आएगा। तो ये पूरा एक्सपेंडिचर मेथड की कहानी है। तो अपन ने इसमें पढ़ा बेटा क्या क्या, कि चार चीजों को ऐड ऑन कर दो तो हमारा क्या निकल जाएगा, GDP-MP। कैसे, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। और अगर मैं नेट एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो कैसे निकालते हैं अपन, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। इसमें भी ध्यान रखना, कभी कभी हमें क्वेश्चन में नेट के साथ इंपोर्ट गिवन होगा। मतलब क्या गिवन होगा मेरे को, नेट इंपोर्ट। तो उस केस में अपन को क्या करना है, साइन रिवर्स। मतलब नेट इंपोर्ट गिवन हो तो हमें क्या करना है बेटा, साइन रिवर्स। अब अपन एक्सपेंडिचर मेथड की कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ जिसको दोनों से सॉल्व करना है, इनकम से भी करना है और एक्सपेंडिचर से भी करना है। उससे होगा क्या, आपकी इनकम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक्सपेंडिचर भी रिकॉल आप भी सीख जाएंगे अपन लोग। तो क्वेश्चन उतारना मेरे साथ साथ सब लोग फटाफट से। कैलकुलेट GDP एट MP। हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, कैलकुलेट GDP एट MP बाय पहला तो इनकम मेथड और दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों से निकालना है GDP एट MP। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है मुझे। गिवन है बेटा पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये मुझे गिवन है बेटा 450। अगली मुझे गिवन है बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या गिवन है मुझे, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे गिवन है बेटा 520। नेक्स्ट दे रखा है मुझे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो दे रखा है मुझे बेटा 5050। फिर नेक्स्ट दे रखा है मुझे इनडायरेक्ट टैक्स, वो दे रखा है 6060। फिर दे रखा है बेटा MISC दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो दे रखा है बेटा मेरे को 2020। फिर मुझे दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज डेप्रीसिएशन, ये गिवन है बेटा मेरे को 3030। मुझे दे रखा है चेंज इन स्टॉक। क्या गिवन है बेटा मेरे को, चेंज इन स्टॉक। कितना गिवन है मेरे को चेंज इन स्टॉक, एक मिनट, फिफ्थ आइटम है ना, वो दे रखा है मेरे को 3030। मुझे गिवन है बेटा GDCF, GDC इस बार डायरेक्टली गिवन है 330, बहुत काम आसान हो जाएगा अपना। मुझे दे रखा है COE दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कितना 200। मुझे गिवन है नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स मुझे दे रखा है बेटा माइनस का 10। मुझे दे रखा है NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो भी दे रखा है बेटा माइनस का 10। और मुझे लास्ट में दे रखा है सब्सिडीज।
सब्सिडीज दे रखा है मुझे 10। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी बाय इनकम मेथड, ठीक है, और एनएनपी एट एफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो ये क्वेश्चन है मेरे सामने, मतलब इनकम मेथड से तो मुझे जीडीपी एट एमपी निकालना है और एक्सपेंडिचर मेथड से मुझे एनएनपी एट एफसी निकालना है। अपन को कुछ नहीं करना, पहले अपन इसको इनकम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो याद करो इनकम मेथड में मैंने आपको क्या निकालना सिखाया था, एनडीपी एट एफसी। तो पहले तो लिख लो जो निकालना है। तो सर निकालना क्या है मेरे को, जीडीपी एट एमपी। अब इनकम मेथड में मेरे को निकालना क्या आता है, एनडीपी एट एफसी। तो अपन क्या करेंगे सर, पहले फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। और फॉर्मूला कैसे बनाएंगे बेटा, नेट से ग्रॉस गए प्लस डेप्रीसिएशन, एफसी से एमपी गए प्लस एनआईटी। तो मैंने क्या करा, सिंपली फॉर्मूला क्रिएट किया कि जीडीपी एमपी निकालना है, इनकम में मुझे एनडीपी एट एफसी निकालना आता है, नेट से ग्रॉस गए प्लस डेप्रीसिएशन, एफसी से एमपी गए प्लस एनआईटी। अगर हम अब आगे की बात करूं तो एनडीपी एफसी क्या होता है बेटा, तीन चीज़ों को जोड़ दो, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआईएसी। और देखो डेप्रीसिएशन गिवन है क्वेश्चन में, सर बिल्कुल गिवन है कितना, प्लस 30। एनआईटी गिवन है क्वेश्चन में, सर एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, तो एनआईटी नहीं दे रखा तो क्या करेंगे बेटा अपन, आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज। अब देखो बेटा सीओई गिवन है क्वेश्चन में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है कितना, 200। देखो ओएस गिवन है क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है कितना बेटा, 520। एमआईएसी गिवन है क्या, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम बिल्कुल गिवन है कितना, 20। तो मैंने क्या करा, सबको एड ऑन कर दिया। अब आईटी माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है कितना, 60। सब्सिडीज है बिल्कुल कितनी, 10। तो मैंने करा माइनस का 10। तो ये हो गया बेटा 25720, 740 प्लस 30 प्लस 50। अब इसको सॉल्व कर लो पूरा, 770, ये हो गया 820। तो जीडीपी एमपी कितना आया मेरा, 820। इसको मैंने सॉल्व किया इनकम मेथड से। अब अगली चीज क्या पूछी इन्होंने, एनएनपी एट एफसी मुझे निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से। तो आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट आया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है। फिर हम इसको करेंगे एनएनपी एफसी निकालेंगे अब इसके अंदर एक्सपेंडिचर मेथड से। तो देखो ये इनकम मेथड था, अब हमें फाइंड करना है बेटा एनएनपी एट एफसी, दैट इज नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो मुझे निकालना क्या है बेटा, एनएनपी एट एफसी, अरे सॉरी, एनएनपी एट एफसी मुझे फाइंड करना है। अब एक्सपेंडिचर मेथड है, मुझे निकालना क्या आता है, एक्सपेंडिचर मेथड है मुझे निकालना आता है जीडीपी एट एमपी। क्या निकालना आता है एक्सपेंडिचर मेथड मेरे को, जीडीपी एट एमपी। तो पहले क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला बनाएंगे, ग्रॉस से नेट गए तो माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल गए तो प्लस एनएफआईए, और एमपी से एफसी गए तो बेटा माइनस एनआईटी। तो मुझे निकालना क्या है बेटा, एनएनपी एट एफसी, दैट इज नेशनल इनकम। और मुझे निकालना क्या आता है बेटा उसमें एक्सपेंडिचर में, जीडीपी एट एमपी। तो मैं ग्रॉस से नेट गया तो मैंने किया माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल गया तो प्लस एनएफआईए, मतलब बड़े से छोटे पे गए तो माइनस एंड छोटे से बड़े पे गए तो प्लस, एमपी से एफसी गया तो माइनस एनआईटी। अब याद करो जीडीपी एट एमपी कैसे निकालते थे सर, चार चीजों को एड ऑन कर दो। वो चार चीजें क्या क्या थी, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस जीडीसीएफ, सारी कहानी सर इसके आसपास ही घूमेगी, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब पहले ढूंढ लो, माइनस डेप्रिसिएशन बेटा कितना है, माइनस का 30 प्लस एनएफआईए, एनएफआईए दे रखा है मेरे को माइनस का 10 और माइनस एनआईटी। तो मैंने निकाला था अभी आईटी माइनस सब्सिडीज, तो आईटी कितना है बेटा 60, सब्सिडीज कितना है 10, तो एनआईटी कितना हो गया मेरा माइनस का 50। तो देखो आ जाओ, अब पहली चीज क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 450। अब अगला ढूंढो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट ये रहा कितना 5050। अगला क्या चाहिए मुझे, जीडीसीएफ। तो देखो जीडीसीएफ डायरेक्ट गिवन है तो बेस्ट है, अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो क्या बनाएंगे हम लोग, ट्री। तो पहले ढूंढते जीडीसीएफ नाम का कुछ गिवन है क्या, बिल्कुल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डायरेक्ट ही गिवन है कितना 330।
अब देखो नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है क्या, नेट एक्सपोर्ट्स बिल्कुल, नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है कितने मेरे को माइनस का 10, अब इनको ऐड कर दो बेटा माइनस 40 50 माइनस का 90, ये हो गया 500 830 माइनस 100 दैट इज 730। तो ये अपन ने सॉल्व किया किससे, इसको एक्सपेंडिचर मेथड से। क्या निकाला अपन ने, NNP@FC। तो देखो मैंने इसके दोनों पार्ट कर दिए, इनकम मेथड से भी करवा दिया, इसको एक्सपेंडिचर मेथड से भी करवा दिया। उससे हुआ क्या, आपका एक बार के लिए इनकम मेथड भी दोबारा रिवाइज हो गया। अब दूसरा पार्ट था अपना एक्सपेंडिचर मेथड, तो वो अपन ने सॉल्व आउट कर लिया। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको मैं नोट डाउन करता हूँ, आप लोग उतारना साथ के साथ, वही इनकम और एक्सपेंडिचर वाला ही करेंगे बेटा। तो देखो नोट डाउन करो, कैलकुलेट GNP@FC। अब मुझे फाइंड क्या करना है बेटा इस बार, GNP@FC, वही बाय इनकम मेथड एंड बाय एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों चीज से सेम चीज निकालनी है। और क्या निकालना है, वो GNP@FC। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ, पहले गिवन है मुझे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना 10, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना 150 NDCF नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना 50 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो है 220। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वो दे रखा है बेटा कितना 1515। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक वो गिवन है मेरे को 1515। नेक्स्ट है बेटा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू SSS। समझ गए होंगे आप लोग कहाँ काम आता है, इनकम मेथड में, देखेंगे कैसे काम आएगा। फिर दे रखा है बेटा अपन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज क्या गिवन है मेरे को, डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना गिवन है मेरे को 1515। मुझे गिवन है इंटरेस्ट 4040, मुझे गिवन है एक्सपोर्ट्स, मुझे गिवन है इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स गिवन। अब देखो मेरे को इतना काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 20 एक्सपोर्ट्स गिवन है 20 और मुझे इंपोर्ट्स गिवन है बेटा 25। क्योंकि तो एक बार भी गलती हो गई ना फिगर उतारने में तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए अपन ध्यान से उतारेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है बेटा मुझे 3030। देन सब्सिडीज मुझे गिवन है कितना, सब्सिडीज मुझे गिवन है 1010। रेंट मुझे गिवन है 4040। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो गिवन है मुझे 85। प्रॉफिट गिवन है मुझे 100। तो देखो ये पूरा क्वेश्चन मेरा आपके सामने है, मुझे इसके अंदर GNP@FC निकालना है बाय इनकम मेथड एंड बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो अपन इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा इनकम मेथड से, और इनकम मेथड से हम लोगों को क्या निकालना है बेटा, GNP@FC। तो अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो हमें फाइंड करना है बेटा GNP@FC, और इनकम मेथड में हमें निकालना क्या आता है, NDP@FC। तो मुझे निकालना क्या आता है बेटा, NDP@FC। नेट से ग्रॉस गए प्लस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल गए प्लस NFIA, और FC पूरा सब कुछ सेम है। तो NDP@FC प्लस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA। अगर मैं NDP@FC की बात करूं तो बेटा कैसे निकालते थे अपन, 3 चीज़ों को एड ऑन कर दो। सर क्या क्या था, COE प्लस OS प्लस MISC। तो मैं वैसा ही लिखता हूँ, मैंने लिखा COE प्लस OS प्लस MISC। तो मैंने लिखा बेटा डेप्रीसिएशन, मैं किसकी बात करता हूँ, डेप्रीसिएशन की। तो
तो देखो देखो बेटा डेप्रिसिएशन गिवन है क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना गिवन है बेटा 1515, NFIA गिवन है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर NFIA नहीं है, तो NFIA नहीं है तो अपन क्या करेंगे फीफा माइनस फीटा, याद करो सर फीफा माइनस फीटा दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब पहली चीज क्या ढूंढनी है बेटा अपन को, COE कंपनसेशन, सर डायरेक्टली गिवन है। अगर मुझे COE गिवन है तो क्या मैं वो दो चीजें सोचूंगा, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS? नहीं, अगर मुझे COE गिवन नहीं होता तब मैं उन दो चीजों की तरफ जाता, क्या क्या मतलब अगर COE गिवन नहीं होता तो हम उन दो चीजों को ऐड करके COE निकालते, और वो क्या क्या होता है बेटा, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS। तो देखो COE गिवन है मुझे कितना 150, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है क्या मुझे बेटा, अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस ऑपरेटिंग सरप्लस ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन, तो अपन क्या करेंगे चार चीजों को जोड़ देंगे, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। अब अगला देखो बेटा MISC गिवन है क्या, मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम, सर कहीं पे भी MISC नहीं है तो अपन क्या मान लेंगे इसको बेटा 0 प्लस 15 प्लस फीफा माइनस फीटा। फीफा दे रखा है क्या, बिल्कुल। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 10 और फीटा दे रखा है क्या, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है मुझे कितना 15, तो मैंने कहा फीफा माइनस फीटा। COE गिवन है कितना मुझे 150, रेंट देखो रेंट गिवन है क्या, सर बिल्कुल रेंट, इंटरेस्ट भी दे रखा है, रेंट भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है। अगर प्रॉफिट गिवन नहीं हो उस केस में अपन याद करो क्या सोचते थे, CCD याद है, कैफे कॉफी डे, नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स और डिविडेंड। लेकिन इस केस में प्रॉफिट हमें डायरेक्टली गिवन है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। रेंट गिवन है मेरे को बेटा 4040, मुझे इंटरेस्ट गिवन है बेटा कितना, अब एक मिनट वापस कंफ्यूज हो जाएंगे अपन, ये अब 1 2 3 4 5 6 7, हाँ इंटरेस्ट गिवन है मुझे 40, प्रॉफिट गिवन है मेरे को कितना 100, और रॉयल्टी है नहीं तो प्लस 0 प्लस 15 प्लस 10 माइनस 15 कितना होता है बेटा माइनस का 5, 150 150, ये कितना हो गया बेटा 180, 0 15 माइनस 5 डायरेक्ट ही कर दूँ तो ये हो गया बेटा प्लस का 10, इसको ऐड ऑन कर देते हैं अपन, ये हो गया 330 प्लस 10 340। तो मेरा GNP एट FC कितना आया इनकम मेथड से 340 रुपीज, और करोड़ आप लगा लेना 340 करोड़। अब आपको GNP एंड FC ही निकालना है किससे, एक्सपेंडिचर मेथड से। कहने का मतलब अब जब अपन दोनों मेथड से सेम चीज निकालते हैं ना तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इनकम से जो आंसर आया वो हमारा किससे आएगा, एक्सपेंडिचर से आएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही सिंपल तरीका था। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे किससे बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड से। चलो हम कैरी ऑन करते हैं। तो देखो एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आप लोगों को निकालना सिखाया था बेटा GDP एट MP। क्या निकालना सिखाया था मैंने आप लोगों को, GDP एट MP। लेकिन सर ये तो आपने निकालना सिखाया था, बट हमें निकालना क्या है, GNP एट FC। तो हम क्या करेंगे, जो निकालना है वो पहले यहाँ लिख लेते हैं, GNP एट FC, और हमें निकालना क्या आता है सर, GDP एट MP। अब बनाओ फॉर्मूला, यहाँ ग्रॉस कुछ करेंगे नहीं, यहाँ डोमेस्टिक यहाँ नेशनल, तो क्या करेंगे प्लस NFIA, MP से FC पे गए बेटा माइनस NIT। तो पहले स्टेप में मैंने क्या करा, फॉर्मूला क्रिएट किया भाई, G का G सेम, डोमेस्टिक से नेशनल गए, छोटे से बड़े गए तो प्लस NFIA, और MP से FC गए, बड़े से छोटे गए तो क्या करा मैंने माइनस NIT। अब GDP MP की हम बात करें तो क्या करो, चार चीज़ों को ऐड ऑन कर दो। सर वो चार चीज़ें कौन कौन सी है, पहला आता है बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस NFIA। तो देखो NFIA है नहीं तो याद करो अपन अभी निकालना सीखा था फीफा माइनस फीटा, 10 माइनस 15 कितना आया बेटा, माइनस का 5। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप निकालना इनकम मेथड में देखा ही था अपन ने, फीफा माइनस फीटा दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 10 माइनस 15 दैट इज माइनस 5।
अब हम देखते हैं एनआईटी गिवन है क्या बेटा, एनआईटी क्या था, आईटी माइनस सब्सिडीज, तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं आईटी माइनस सब्सिडीज, क्योंकि एनआईटी डायरेक्ट गिवन नहीं है। अब मुझे देखना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो कितना गिवन है बेटा 220। अब देखना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 85। अब पूरी कहानी कहाँ घूमेगी, जीडीसीएफ के आसपास। तो पहले ढूंढते हैं जीडीसीएफ, 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 जीडीसीएफ है क्या, सर जीडीसीएफ तो है ही नहीं। तो मैंने क्या कहा था, ट्री बना लेना, तो मैं पूरा ट्री क्रिएट करता हूँ। सर ट्री होता है, जीडीसीएफ होता है एनडीसीएफ प्लस डेप्रीसिएशन, या फिर जीडीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक, या फिर एनडीएफसीएफ प्लस डेप्रीसिएशन। ये पूरा ट्री होता है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि सर हम कैसे क्या निकालेंगे, तो देखो हम क्वेश्चन में ढूंढते क्या गिवन है, मुझे क्वेश्चन में एनडीसीएफ गिवन है, मतलब ये वाला पार्ट गिवन है मुझे, मतलब इस पार्ट में मुझे लेना देना ही नहीं है इस बार, क्योंकि मुझे एनडीसीएफ ही गिवन है, तो सर फिक्स वाला पार्ट तो मुझे गिवन ही नहीं है। तो एनडीसीएफ गिवन है मुझे कितना बेटा 5050, और डेप्रीसिएशन मुझे गिवन है ये रहा कितना 1515, ये कितना हो गया जीडीसीएफ 65, ये कितना आ गया बेटा मेरा 65। मतलब ध्यान से पढ़ा मैंने, मुझे गिवन है बेटा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर मुझे एनडीएफसीएफ गिवन होता ना तो उसमें मैं डेप्रीसिएशन ऐड कर देता, तो मेरा क्या निकलता फिर जीडीएफसीएफ। लेकिन इस बार मुझे एनडीसीएफ गिवन है, तो मैं डायरेक्टली उसमें डेप्रीसिएशन ऐड करके जीडीसीएफ निकाल सकता हूँ, मतलब मुझे नीचे वाले पार्ट पे जाने की जरूरत नहीं थी। तो देखो ये जीडीसीएफ आ गया। अब मुझे चाहिए बेटा नेट एक्सपोर्ट्स, तो देखो नेट एक्सपोर्ट्स है नहीं, तो फॉर्मूला याद करो क्या था सर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हो गया -5 माइनस। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स आईटी कितना दे रखा है मेरे को, बिल्कुल कितना 30, और सब्सिडीज है 10, तो मैं लिखता हूँ 30 माइनस 10, तो बेटा ये कितना हो गया 8 6 140 150 270 370 प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 20 माइनस 25 -5 माइनस 20, ये हो गया 370, ये कितना है माइनस का 5 और माइनस 25। तो बेटा मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये आया 370 माइनस 30, तो मेरा आंसर देखो वही आ गया ₹340 करोड़। तो ये फिगर का रुपीज़ और करोड़ लगाना मत भूलना, क्योंकि देखो अगर आप केवल 340 लिखते हो तो आपका आधा या एक नंबर कट सकता है, आपको बताना पड़ेगा रुपीज़, और जो भी फिगर दे रखा है लैक्स है, करोड़ है, 1000 है, तो आपको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो ये हमारा पूरा पार्ट खत्म होता है किसका, एक्सपेंडिचर मेथड का। तो इस चैप्टर में हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया, प्रोडक्शन मेथड पढ़ लिया, इनकम मेथड पढ़ लिया, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ लिया, और जो हमारा बेसिक पार्ट था वो भी हमने रिकॉल कर लिया। अब इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट बचा है, वो अपन बाद में करेंगे। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो देखो चैप्टर नंबर 1, उसके नोट्स वगैरह मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिखवा रखे हैं, दे रखे हैं। मैं आपको दोबारा से वो चैप्टर नंबर 1 रिकॉल करा दूंगा, जिससे आपका जो कमांड है उस चैप्टर में बहुत अच्छा हो जाए। तो आई होप कि अब इस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल्स करना, इनकम की करना, प्रोडक्शन के करना, एक्सपेंडिचर की करना, और बेसिक वाले करना। कोई भी डाउट हो मुझसे आप पूछ लेना, बट प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपको कमांड इसके अंदर आएगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।